गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कल हमने आपका यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आपका पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कंसिडर टू फ्रैक्शन, हाउ वी कैन से वन इज़ लार्जर। ठीक है, हमको ये बताना है कि हमको डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग है, ठीक है, तो ऐसे आएगा। ये आप समझते हैं ना, ग्रेटर देन का साइन है ना। सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, बड़े से छोटा, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, 1 2 3 4, अगर डिनोमिनेटर सिमिलर है तो, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर अलग है ना, डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है तो भी सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, वो 1 पूरा है, 1 यानी कि 1/1, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा होगा, है ना। उसके बाद जो होगा वो 1/2 होगा, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7। ये देखिए, है ना। 1 जो है वो पूरा भरा है, 1/2 आधा भरा है, 1/3 3 पार्ट्स में, 1/4 4 पार्ट्स में, 1/5 5 पार्ट्स में, है ना। ठीक है, क्योंकि ऊपर में 1 है ना। ये न्यूमरेटर सेम के साथ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दिस साइन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस, तो बड़ा कौन सा है। ये, इसमें देखिए, ये, इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है। 2.11, 2/11 सॉरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे में छोटा वाला डिनोमिनेटर है, ये बड़ा है, ठीक है। छोटा डिनोमिनेटर यानी कि बड़ा पोर्शन, ठीक। अब ये देखिए कौन सा बड़ा है, ये, इसमें देखिए ये, और इसमें देखिए ये, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं एक बना दूंगी तो आप सब बन जाएगा आपसे। जैसे मैं कर दूँ कि 2.7 असेंडिंग में करना है, ठीक है। असेंडिंग में 3/7। अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये साइन डालें। 6/7 एंड 9/7, बाकी नीचे का आप लोग बनाइएगा, ठीक है, खुद से। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे पहला है मेरा 9/3, फिर है 8/3, फिर है 7/3, फिर 6/3 एंड देन 5/3। वैसे ही ये वाला भी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सिमिलर हैं तो आपको इजी पड़ेगा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर चेंज के साथ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने बताया था कि ये जो है ये बड़े से छोटा है। देखिए, when the numerator is the same as the value of denominator increases, the value of fraction decreases। वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, 1/13। इसको हमको असेंडिंग करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। 1/13, 1/11, 1/10, 1/7 एंड 1/5। और इसमें हमको करना है डिसेंडिंग, यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा होगा इसमें 1/6, देन 1/7, देन 1/10, फिर 1/11 और 1/15। इसमें जो ये है ज़्यादा डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यानी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन, ठीक है, ये याद रखना। सब जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन, ठीक है। इससे इन्वर्स होता है आपका ऊपर का न्यूमरेटर वाले पोर्शन में, ठीक है। जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन, ठीक। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन वी हैव 2 मेथड्स, कंपैरिजन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, या सेकंड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
कंपेयर 2/3 एंड 5/6। इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम? 6 कैसे कर सकते हैं? 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे हमको 2 से मल्टीप्लाई। 4/6 एंड 5/6 ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, ये हो गया एक कंपैरिजन। देयरफॉर 5/6 इज स्मॉलर देन 5/6 is greater than 4/6 or 4/6 is smaller than 5/6. Writing the original fraction, 5 is bigger than 4 ना, like fraction है। comparison by cross multiplication, ठीक है। अब अगर हम इसको compare करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये 36/40 आएगा, है ना। 36/40 आएगा। देखिए अगर मैं 3 × 12 करूँ और 5 × 8 करूँ तो मेरा 36/40 आएगा, ठीक है। तो मुझे कंपेयर करना है कि ये दोनों फ्रैक्शन में मेरा कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, ठीक है। तो 40 आ रहा है मेरा 5 × 8 में। ये न्यूमरेटर बड़ा है ना मेरा, सॉरी छोटा है, बड़ा है ना मेरा न्यूमरेटर इससे, है ना। तो 40, सिंस 40 इज़ ग्रेटर देन 36 तो 5/12 इज़ ग्रेटर देन 3/8, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन था। मोस्टली यूज़ ये वाला होता है, अगर आप ये वाला नहीं भी यूज़ करना चाहें तो, ठीक है। अरेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अनलाइक फ्रैक्शन को अरेंज करना है। तो अरेंज 2/3, 1/4, 3/5 एंड 3/8 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5, 8। तो सबसे पहले अगर मैं 3 से करूँ तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 2 से करते जाऊँगी जब तक मेरा यहाँ पे 1 नहीं आता। उसके बाद मैं 5 से करूँगी तो मेरा एलसीएम क्या हो गया? 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 120 मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। 120 एलसीएम होने के बाद मैं ये जितने नीचे के डिनोमिनेटर हैं सबको 120 में चेंज करूँगी। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, दैट इज इतना, ठीक है, 120। कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 120। तो 3, 4, 5 एंड 8 को हमें 120 में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 120 जो है 3, 4, 5, 8 के कौन से टेबल में आता है, मतलब इनके टेबल में कौन से नंबर में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 जो है 3 4 ज़ा 12 होता है, एक 0 आगे लगा देंगे तो 40, 3 40 ज़ा 120। वैसे ही 4 3 ज़ा 12 होता है, एक 0 आगे लगा देंगे तो 4 × 30। ये याद रखिएगा न्यूमरेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होते। वैसे ही अगर मैं 5 के टेबल में देखूँ तो मुझे नहीं पता कौन से नंबर पे 120 आता है, तो आप एक काम करिएगा, 120 को 5 से डिवाइड करके नंबर ले आइएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करिएगा। सेम विथ 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 120। अब मुझे सीधे से पता चल सकता है कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। तो 80 सबसे बड़ा है, फिर 72 है, फिर 45 है, फिर 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। देयरफॉर 81/20 है ना, 72/120, 45/120 एंड 30/120, ठीक है। तो ये कौन से नंबर थे? 80 था 2/3, 72 था 3/5, 45 था 1/4 आएगा, नहीं 45 था आई गेस 3/8 एंड 30 था 1/4। तो ये हो गया आपका सिमिलर प्रोसीजर। ये अनलाइक फ्रैक्शन का सबसे अच्छा तरीका है, ये वाला मैंने आपको कहा था ना, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये था असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में दस द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर था बड़े से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर जो होगा इसका उल्टा होगा, रिवर्स, 1/4, फिर 3/8, फिर 3/5, फिर 2/3, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.6, एक्सरसाइज 6.6, कंपेयर द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन यूजिंग दिस बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसमें आपको करना है कि आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है आप ये लगाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा लाइक फ्रैक्शन से कन्वर्ट कैसे करना है। ऐसे आप ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा?
2, 2 and 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, सॉरी 2 2s are 4, हाँ ठीक, 4 और 6 का एलसीएम अगर मैं निकालूँ तो 2 2 2 सॉरी 3, फिर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, फिर 3 1 1, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 होगा। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2s are 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 10/12 और ये हो जाएगा 4 के टेबल में 12 आता है 9/12, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला, ठीक है। वैसे ही आपको सबको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग दिस द बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये वाला भी आप बना सकते हैं, आप चाहे जैसे। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा 5 × 7 आया 35 एंड 3 × 10 आया 30, ठीक है। तो मेरा कौन सा बड़ा है, किसका न्यूमरेटर मेरा बड़ा था, 7, तो ये, ठीक है। आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 6.6 का, बाकी कल मैं फिर से कराऊंगी।